हेलो एंड वेलकम टू अ टॉपिक अ डे सीरीज। हमारा आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री की इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी करते हैं, किसी स्पेसिफिक सेक्टर को नहीं करते होते। प्रॉपर इकोनॉमी में कितने मेन सेक्टर्स हैं, किसी इंडस्ट्री को नहीं देखेंगे, किसी इंडिविजुअल सेक्टर को नहीं देखेंगे। पूरी इकोनॉमी को जब हम एज ए होल स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर हम किसी स्पेसिफिक सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो भी सामान, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उसे कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई उसका मैन्युफैक्चर होगा। उन पूरे सेक्टर्स को, उन सारी फर्म्स को मिलाकर हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ये एक सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी है। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में, वो सारे इस प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद आता है, इन जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बनी है इसको कोई ना कोई कंज्यूम करेगा। तो हमारा जो सेकंड सेक्टर है वो होता है कंज्यूमर्स, जो कि क्या करेंगे? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन देंगे हमें। इसमें मेनली हाउस होल्ड्स आते हैं, जो कि हम आम परिवार लोग जो अपना सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए रह रहे हैं, जो कंजम्पशन करते हैं। प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। अगर सिर्फ इन 2 सेक्टर की बात करें तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ ये 2 ही सेक्टर हो, इसके अलावा कुछ ना हो, तो उसे कहते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन हमने तो देखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर हैं, तो कुछ तो और होगा। तो आइए देखते हैं थर्ड सेक्टर कौन सा है। थर्ड सेक्टर आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स अगर फ्री हो जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो 2 अपने आप में एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर काम कर सकते हैं। पर एक अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है तो गवर्नमेंट भी अपने आप में एक सेक्टर का काम करती है, जो प्रोड्यूसर्स को रेगुलेशंस से इफ़ेक्ट करती है और कंजम्पशन भी देती है। जैसे मिड डे मील स्कीम्स हो गई, डिफेंस के लिए हो गया, पीडीएस के लिए हो गया। तो इनमें कंजम्पशन एज ए कंज्यूमर गवर्नमेंट काम करेगी, और प्रोड्यूसर्स के रूप में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में काम करती है। तो गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर्स भी काम करती है, कंज्यूमर्स भी काम करती है। इसीलिए गवर्नमेंट को एक अलग से सेक्टर का नाम दे दिया गवर्नमेंट सेक्टर। अगर इन 3 सेक्टर की बात हो, अगर इसमें 2+1 ये जो गवर्नमेंट को भी ऐड कर दें, तो ये जो हमारी ऐसी इकोनॉमी बनती है उसको कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। आइए लास्ट सेक्टर देखते हैं, वो है हमारा फोर्थ सेक्टर, जो कि है, अभी तक हमने सोचा है, अभी तक हमने जो समझा है उसमें सिर्फ विद इन द कंट्री बात हो रही है। अगर हम बाहर की भी बात करें, अगर कंट्री इंटरनेशनली ट्रेड कर रहा है तो कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा होगा। तो जो ऐसा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सेक्टर है उसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। इसमें क्या है? इसमें एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है। तो ये जो चौथा सेक्टर है वो है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी? देखिए, हमने अभी पढ़ा कि 4 सेक्टर्स होते हैं। 4 में कौन कौन से थे? हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स फर्स्ट सेक्टर, सेकंड कंज्यूमर्स जो कंजम्पशन करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द फोर्थ इज द एक्सटर्नल सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी में क्या अंतर है? देखिए, जो फोर्थ सेक्टर है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, ये अगर नहीं है, मतलब कि किसी कंट्री के बॉर्डर सील हैं, उसमें से कोई भी सामान और सर्विसेज बाहर नहीं जा सकती हैं, ना ही बाहर की इंपोर्ट की जा सकती हैं। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया अगर किसी दूसरे देशों को, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को
सामान देता है तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। से हम मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम राइस हम दूसरे देशों को बेचें तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट होता है कि हम दूसरे देशों से सामान लें, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम सामान लें इंडिया। एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं हम लोग, से जितना भी पेट्रोल आता है वो सारा 80% ऑफ द पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कुकिंग ऑयल, जो भी घरों में खाने का तेल होता है वो भी इंपोर्ट होता है मेनली। ऐसे ही कुछ मोबाइल्स फ़ोन्स या सेमीकंडक्टर्स, ये सब हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, इंडिया के अंदर लाते हैं, तो वो कहलाता है इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है तो ऐसी ऐसी इकोनॉमी कहलाती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है, जिसके अंदर ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, यानी कि फोर्थ सेक्टर प्रेजेंट है। अगर फोर्थ सेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी। इफ देयर इज नो फोर्थ सेक्टर दैट मीन्स इकोनॉमी इज ए 3 सेक्टर इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी कौन सी होगी, जिसके अंदर 4 सेक्टर्स होंगे। तो एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर where no imports and exports are done, then that kind of economy is called the closed economy. If imports and exports are done, then this is an open economy. So 4 sectors, open economy और closed economy का differentiation, ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी के जनरल स्टडीज़ के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।